वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज हम लोग जियोग्राफी के एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आपके ग्रेट हिमालयाज के बारे में। उनके जो भी हमने पैरेलल जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से उनकी जो पैरेलल लाइंस हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो होप्स हो कि आज आपका जो हिमालयाज को लेकर जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो बिफोर गोइंग थ्रू विद द टॉपिक आप सबसे पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपके हिमालयाज के बारे में। तो हिमालयाज के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपके हिमालयाज की जो है फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, उनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं, उनके एवरेज हाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड हमने डिस्कस किया था डिफरेंट जो आपके माउंटेन रेंजेस थी, रेंजेस नहीं गाइस, उनके जो पैरेलल लाइंस हैं किस तरीके से हम लोग फिजियोग्राफी में उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम हर एक जो आपका रेंज है उसको डिफरेंटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्रेट हिमालयंस को। तो ग्रेट हिमालय जो है या उनको हम लोग गाइस हिमांद्री भी कहते हैं। तो ठीक है ना, इनके दो नाम है, या ग्रेट हिमालयाज कह दो या हिमांद्री कह दो। ठीक है, अच्छा इनकी मैं एवरेज एलिवेशन या एक्सटेंट की बात करूं तो ये 6000 मीटर जो है इनकी हाइट होती है। मैंने 600 लिखा है, 6000 गाइस। ठीक है, कितनी हाइट रहती है इनकी? 6000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, एंड सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है वो आपके हिमालय रेंज पर ही आती है। गाइस अगर आपको मैप में दिख रहा होगा तो मैप में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको मैप भी दिखाया था कि जो हमारा ऐसे करके जो हमारे नॉर्थ में जो पहाड़ है ना, ऐसे करके जो हमारा यहाँ पर मैप में देख लीजिए गाइस, मैप में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, मैप में देखिए अब जो आपके हिमालय रेंजेस हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप मैप में, तो मैप में आपको दिख रहा होगा अलग अलग। तो हिमालयन हिमांद्री है उसमें हमारी दुनिया की हाईएस्ट पीक्स जो है वो वहां पाई जाती हैं, जिनमें आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, चोयो, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये प्रोमिनेंट पीक्स हैं वर्ल्ड की। यहां पर गाइस इनके हाइट्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो 8848 मीटर इसकी हाइट है फ्रॉम सी लेवल, और ये नेपाल में पाया जाता है, नॉट इन इंडिया गाइस। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, हम इसको सागरमथा भी कहते हैं या चोम्बो लांगमा भी इसको कहा जाता है गाइस। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो चोमो लांगमा या सागरमथा भी कहा जाता है आपके माउंट एवरेस्ट को। कहां पर है गाइस? नेपाल में है। ठीक है, दूसरा आ रहा है आपका कंचनजुंगा। कंचनजुंगा की अगर हाइट की बात की जाए तो गाइस 8598 मीटर है, और इट इज कहां पर पाया जा रहा है? आपके इंडिया में पाया जा रहा है, इंडिया बॉर्डर में पाया जा रहा है। उसके बाद बात की जाए गाइस मकालू की, तो उसकी हाइट है 8481 मीटर। ठीक है, फ्रॉम सी लेवल और फाउंड इन नेपाल। कहां पर पाया जा रहा है? नेपाल में। देन आ रहा है धौलागिरी की जो हाइट है 8872 मीटर है, और ये कहां पर है? अगेन इन नेपाल। चोयो जो है, चोयो की हाइट है 8153 मीटर, और ये कहां पर पाया जा रहा है? नेपाल में पाया जा रहा है। उसके बाद बात की जाए गाइस नंगा पर्वत की, तो 8126 मीटर इसकी हाइट है, और ये फाउंड हो रहा है आपके इंडिया में। देन अन्नपूर्णा 8078 मीटर है, नेपाल में। नंदा देवी जो है वो है 7817 मीटर एंड इन फाउंड इन इंडिया। कहां पर पाया जा रहा है? आपके इंडिया में। तो गाइज इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, कंचनजुंगा कहां पर है, हाइट्स भी कभी कभी डिस्कस हो ही जाती हैं। अब क्या है गाइस, इन पहाड़ों के बीच में हम लोग जो है वो क्या देखते हैं? पासेस भी देखते हैं। पासेस क्या होता है गाइस? एक रास्ता जो दो पहाड़ों के बीच में से हमें मिलता है। हालांकि ऐसे तो पहाड़ जो है वो नेचुरल बैरियर माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी बीच पहाड़ों में से जो है वो रास्ता भी होता है, जिनको हम लोग पासेस कहते हैं। सो वी हैव सो मेनी पासेस जो है हमें ग्रेट हिमालयाज या हिमांद्री के बीच में मिलते हैं। सो देयर आर फ्यू पासेस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव अ हाइट ऑफ अबाउट 4500 मीटर। 4500 मीटर के ऊपर अगर आप देखो तो आपको जो है इन पहाड़ों के बीच में पासेस जो है वो मिलते हैं, और सम प्रोमिनेंट पासेस जो है यहां पर मैं लिखा हूं, जैसे शिवकिला एंड बारालच्छा जो पास है फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है गाइस, याद रखिए।
ऐसे भी पेपर में आपको पूछा जाएगा कि बताइए सिपकिला या बारालच्चा जो बारालप्चा जो पास है ये कहां पर पाया जाता है, कौन सी स्टेट में है? तो इट्स इन हिमाचल प्रदेश। बुर्ज हिल, बनिहाल, चंगला एंड जोजिला, ये जो पासेस हैं गाइज, ये हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। जम्मू एंड कश्मीर में जो पहाड़ हैं हिमालयाज के, उनके बीच में ये पासेस जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है नीति लिप लेक एंड थगला पास, उत्तराखंड में है। बोमदीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। एंड जलिपा एंड नथुला पास जो है ये आपके सिक्किम में है। गाइज ये पासेस जो है वो इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखिए, ठीक है। चाहे क्रैमिंग कीजिए, कैसे भी करके इन पासेस को याद रखना है आपने, पेपर में इनके बारे में भी जरूर पूछा जाता है। तो ये था गाइज ग्रेट हिमालयाज के बारे में, इनकी प्रोमिनेंट पीक्स के बारे में हमने डिस्कस किया और जो पासेस इनके बीच में पाए जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव लेसर हिमालयाज एंड और हिमाचल हम उनको कहते हैं, जिसपे इन पहाड़ों के बीच में जो आपका हिमाचल स्टेट है वो पाया जाता है, इसलिए उसको हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। सो लेसर हिमालयाज मतलब, अब देखो ये पहाड़ों की ना ऐसे रेंज बनी हुई है, ठीक है ना। तो इन पहाड़ों को हम अलग अलग जो है वो देख रहे हैं, एक यहां पर भी है ऐसे, ठीक। सो हम इसको डिस्कस किया, अब नीचे वाले को, फिर नीचे वाले को। तो लेसर हिमालय जो है, ठीक है, एवरेज हाइट जो देखी आई इन माउंटेन्स की, तो वो कितनी है 3700 से लेकर 45 मीटर तक, जबकि इनकी देखी थी हमने 6000 मीटर थी। तो इनकी कितनी है 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में इनकी हाइट रहने वाली है। माउंटेन्स और वैलीज इनके बीच में आपको मिलेंगी। वैली होता है जहां पर पूरी चारों तरफ से जिस लैंड को पहाड़ों ने घेरा हुआ उसको वैली कहते हैं। तो माउंटेन्स और वैली मिलना यहां पर आराम से आपको ऑल डायरेक्शन में जो है वो वैली जो है वो मिलना जो है वो आपको मिलेंगी हिमाचल या आपके लेसर हिमालयाज में। इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात की जाए गाइस लेसर हिमालयाज की, तो वी हैव धौलाधार, वी हैव पीर पंचाल, नाग, तिभा एंड मसूरी जो है हमारे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं लेसर हिमालयाज की, ठीक है। कौन कौन सी? धौलाधार, पीर पंचाल एंड नाग, तिभा एंड मसूरी जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं लेसर हिमालयाज की। जैसे ये इसकी पार्ट है, ये इसका पार्ट है। इंपॉर्टेंट हिल रिसोर्ट जो है इन पहाड़ों के ऊपर आपको मिलेंगे, जिनमें आपका शिमला, जहां आप अक्सर आप में से बहुत सारे बच्चे घूमने भी गए होंगे, चेहल, रानीखेत, चकता, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग जो एरिया है, ये सारे के सारे क्या हैं गाइस, फेमस हिल स्टेशंस हैं। और ये सारे के सारे हिल स्टेशन जो हैं वो कौन से रेंज पर पाए जाते हैं? आपके लेसर हिमालयाज के या हिमाचल रेंज में ये पाए जाते हैं। जवाहर टनल की बात की जाए, जवाहरलाल टनल जो है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को जम्मू से, लाइज इन द बनिहाल पास। तो देखो गाइस, जो आपका बनिहाल, जैसे आपका जो ये बनिहाल है, बनिहाल पास जो आपने देखा जिसमें एक टनल बनाया गया है, कहां पर है ये? पीर पंचाल रेंज में जो बनिहाल पास है, इट्स इन पीर पंचाल, जहां पर जवाहरलाल टनल को बनाया गया है, जो एक पास माना जाता है, एक रास्ता है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को या कश्मीर को विद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है ना। सो एक पास है थ्रू जिससे आपका कश्मीर जो है वो कनेक्ट हो रहा है आपके जम्मू एंड कश्मीर से। तो गाइस, चाहे हम लोग ग्रेट हिमालयस के बारे में डिस्कस करें, देखिए इसमें मैं वही चीजें लेकर आया हूं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा ये चीजें आपने याद रखनी है, जब आपके टेस्ट होंगे तो आपको यही चीजें जो है पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। सो इनको ध्यान से देखना है, ध्यान से इनको पढ़ना है। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे ऑफिशियल नंबर आपको दिए हुए हैं, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेसर हिमालयाज के बारे में आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी है कि आपको पेपर में पूछ सकता है, बताइए जवाहरलाल टनल जो है ये कौन से पास में, ये कौन सी उसमें है, पास पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए बनिहाल पास में है। या कौन से रेंज में है, तो आपको पता होना चाहिए पीर पंचाल रेंज जो है हमारी पहाड़ों की, उसमें ये टनल जो है वो निकाला गया है या बनाया गया है। अब गाइज उसके बाद आते हैं आपके, ये वाला डिस्कस कर लिया हमने, ये वाला डिस्कस कर लिया। अब लास्ट वाले आते हैं आपके आउटर हिमालयाज, बिल्कुल बाहर वाले हिमालयाज, या जिनको हम लोग शिवालिक्स भी कहते हैं। लोवेस्ट रेंज है ये, एवरेज डिस्टेंस इनके 900 से लेकर 1200 मीटर के बीच में रहती है इनकी हाइट।
और ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज भी इनको कहा जाता है। और ये कहां पर लाई कर रहे हैं, लेसर हिमालय और प्लेन्स के बीच। गाइस अगर आप देखो ना तो यहां से क्या होता है, फिर आपके नॉर्थ इंडिया या नॉर्दर्न प्लेन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके लेसर हिमालयाज हैं, ठीक है, ये लेसर हिमालयाज हैं, आपके लेसर हिमालयाज ऐसे लिख दो, एंड दिस इज प्लेन, ठीक है। तो प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में जो रेंज आपको मिलेगी पहाड़ों की, उसको हम क्या कहते हैं, आपका शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज कहते हैं। और ये न्यूएस्ट रेंज है गाइस। इसमें आपको इंपॉर्टेंट, अगर हाँ फ्लोरा एंड फना होता तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसमें बहुत कुछ याद रखने वाली चीजें थी। हालांकि अब इसमें आपने याद कुछ भी नहीं, बस इतना ही आपके लिए काफी है। शिवालिक्स में से कोई क्वेश्चन, हाँ इतना याद रखिए कि इनको फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। हिमालय की जो स्टार्टिंग कैसे ना, जैसे एक सीढ़ी होती है, हमारे पहाड़ जो है सीढ़ी नमा है, नीचे की हाइट अलग है, ऊपर की अलग है, ऊपर की अलग है, तो बोलता है ये फुट हिल्स है, मतलब जहां से आप स्टार्ट करोगे हिमालयाज के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट आता है गाइस ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालय रीजन जो है गाइस वो पाई जाती है आपकी इधर बिल्कुल ऊपर, नॉर्थ ऑफ द जो आपके ग्रेट हिमालयाज है उनके नॉर्थ में जो है आपको मिलेंगे आपके ट्रांस हिमालयाज। रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में आपको मिलेंगे ट्रांस हिमालयाज जोन। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार एक्सेट्रा जो रेंजेस हैं आपको ट्रांस हिमालयाज के जोन में ही मिलेंगी। हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए ट्रांस हिमालयाज की तो वो है K2, जिसको आप लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हो। तो चाहे आपको पेपर में K2 दिया हो या गॉडविन ऑस्टिन दिया हो, हमेशा टिक उस पे ही करना कि ये सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया की। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो हमारा सियाचिन है, सियाचिन भी जो है वो ट्रांस हिमालयाज का जोन का पार्ट है और ये नुब्रा वैली में पाया जाता है और ये तकरीबन 72 किलोमीटर में फैला हुआ हमारा लॉन्ग जो है ग्लेशियर है। कुछ और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो आपके ट्रांस हिमालय जोन में है वो है BFO, बाल्टारो, बतवा और हिस्पर। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो आपके ट्रांस हिमालय जोन में पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके नॉर्दर्न हिमालयाज के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पेनिसुलर माउंटेन्स के बारे में। लेकिन गाइस इनको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना भी आप इसमें से याद रख सकते हो आप इसमें से याद रखिए, ठीक है। जैसे कौन सा पास है, कौन सा, ये पास पूस पे ही क्वेश्चन जो है वो SSB जो है वो रखती है अपने, या आपको पूछ सकते हैं जो इनके हाइट्स, एवरेज हाइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इन चीजों के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पेनिसुलर रिवर्स, पेनिसुलर जो आपके जो हैं आपका जो माउंटेन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एज सुन एज जितना हमसे हो सकेगा गाइज हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग जो हैं वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारे लिए उतना ही बहुत है। क्योंकि हमें जब कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो हम वहीं से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। आप ठीक है ना। तो चलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, अपने जो मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप एग्जाम जो है धीरे धीरे पास आ रहा है। और तो स्टे ट्यून विद JK एग्जाम क्रैकर फॉर फर्दर अपडेट्स गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।